चलो सुनो, देखो आज का आपका टॉपिक है लॉन्ग डिवीजन, है ना। क्या है? लॉन्ग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय ए पॉलिनोमियल। ये जो आप बचपन में नॉर्मल डिवीजन सीखते थे ना, जैसे क्या बोल दिया आपको कि 5 से डिवाइड करें किसको? 17 को। तो उस टाइम पर आपको पता होता था कि 5 का टेबल क्या है ना। 5 का टेबल आपको पता होता था कि 5 का टेबल अगर पढ़ेंगे तो 17 से या तो बराबर हो जाए या उससे कम हो, तभी आपका डिवीजन परफॉर्म हो पाता था। बट अभी केस में ये ऐसा कुछ दे देगा, तो हमारे पास कोई भी टेबल नहीं है किसका? x-1 का, है ना बात। अगर x-1 का हमारे पास कोई टेबल नहीं है तो हम फिर अपना कोशिएंट की वैल्यू नहीं ढूंढ पाएंगे ना। इसमें तो आसान है, 5 का टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम्स में कितना आ जाएगा, है ना। तो आपको कोशिएंट पता है ना पहले से, लेकिन इस केस में आपको कोशिएंट की वैल्यू नहीं पता होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या यहाँ पे सीखना पड़ेगा कि हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोशिएंट। क्लियर है बात? अब देखिए, तो इसका जो एल्गोरिथम है, यहां पर क्या होता है आपका डिवाइजर, है ना, और ये क्या कहलाता है आपका डिविडेंड, एंड दिस इज योर कोशिएंट। जो बच गया वो रिमाइंडर। क्लियर? यही कहानी है ना। तो अगर हम लिखे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही ना। अब आप कहीं पर भी देखोगे कि इसको P ऑफ x, Q ऑफ x, G ऑफ x एंड R ऑफ x करके बोला जाता है ना। तो अगर मैं यहां पे बोलूं कि दिस इज G ऑफ x, G ऑफ x को पढ़ते कैसे हैं? G इज ए फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, है ना। G इज ए फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x। तो gx विल बी इक्वल टू, अगर हम डिवाइजर को बोलते क्या? f ऑफ x, तो f ऑफ x को कैसे पढ़ेंगे? f इज a function in terms of x into quotient q of x बोल दिया मैंने, है ना। तो q of x का का मतलब क्या हो गया? q is a function in terms of x and then remainder is the r of x, है ना। ये टॉपिक आपको 8वीं 9वीं और 10वीं तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अगर हम इनको परफॉर्म करना चाहते हैं तो किस तरीके से हमें रूल सिखाया गया या कैसे हम इनको, तो सबसे पहला रूल क्या बताया था आपको कि डिग्री ऑफ, क्या? डिग्री ऑफ डिवाइजर एंड डिविडेंड क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग ऑर्डर में। नहीं समझे क्या? पहला रूल क्या बताया था आप लोगों को कि डिग्री ऑफ डिवाइजर एंड डिविडेंड मस्ट बी इन कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखो बाबू, अब ये कोई रूल नहीं है, मेरी बात समझो, ये कोई रूल नहीं है। 8वीं क्लास में आपको इस तरीके के चीजों के साथ परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन जो बच्चे अभी आप 9th में पढ़ रहे हैं उनको जरूर पता है कि सर आपने सवाल दिया था x² माइनस x को डिवाइड करो x टू द पावर 4 प्लस x² प्लस 3 से। तब मैंने क्या सिखाया था आपको कि इनको पहले क्या करिए? ऑर्डर में बनाइए। 4 के बाद क्या आता है? 4 से पहले 3, है ना, फिर 2, अब 2 के पहले क्या होता है? 1। तो क्या ये ऑर्डर में है? ऑर्डर में है क्या? नहीं ना। तो अब हम इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 4 प्लस 0x³ प्लस x² प्लस 0x प्लस 3। हो गया ऑर्डर में 4 3 2 1 एंड देन कांस्टेंट। समझी स्वाति? यही होता है ऑर्डर, है ना, यही होता है ऑर्डर। कंटिन्यूअस होना चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट। क्या यहां पर ऑर्डर में है? ऑर्डर में है क्या? नहीं ना। मतलब क्या? यहां पे क्या होना चाहिए था? x²। अब x होना चाहिए ना, जो कि हमारे पास नहीं है। तो वी कैन राइट 0x माइनस, अब ऑर्डर में हो गया। तो पहला रूल क्या था आपका कि डिविडेंड और डिवाइजर दोनों को
क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर, मिटाओ इसको। दूसरा रूल क्या बोलता है, अब जो रूल है वो है आपको क्या फाइंड करने के लिए, कोशिएंट की वैल्यू हम कैसे ढूंढेंगे, कोशिएंट की वैल्यू हम कैसे ढूंढेंगे। तब चलो एक एग्जांपल के साथ मैं आपको ले चलता हूं, ये ज्यादा आसान होगा आपको सॉल्व करना। आपको यहां पर बहुत आसान सवाल से शुरू कर रहा हूं, x माइनस 1 4x² प्लस 3x प्लस 6, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं किसु, इसको क्या बोलेंगे, डिवाइजर। इसको क्या बोलेंगे प्रीतम, डिविडेंड। डिविडेंड। और जो यहां आएगा उसको क्या बोलेंगे भूमिका, क्वोशिएंट। जो बच गया वो रिमाइंडर, और नहीं बचा तो जीरो। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए, तो पहला स्टेप है आपका कि अब देखो x को क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर बोलेंगे क्या, 4x² को क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड। क्लियर। तो फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ कोशिएंट रूल क्या बोलता है, डिवाइड फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर विथ साइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 4x² का साइन क्या है, और x का साइन क्या है, प्लस। अब आप लोग को जो पहले सिखाया है वो पूछने में मुझे मजा आएगा। एक से यहां कितनी बार, नीचे कितनी बार, एक बार, कट जाएगा, क्या बच गया, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ योर क्वोशिएंट। देख बेटा ध्यान से समझो, जो आप नंबर वाला डिवीजन खेलते थे ना, उसमें कंडीशन नहीं होता था कि पहला टर्म एनी हाउ कैंसल ही हो जाए, लेकिन पॉलिनोमियल वाले डिवीजन में हमेशा कंडीशन है कि जितनी बार आप डिवीजन शुरू करेंगे उतनी बार आपका फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड कैंसल होना चाहिए। और इसी के लिए तो हमें डिवाइड कर दिया। सोचो ना, इनको डिवाइड करके ये मिला, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यही मिलेगा ना वही मिलेगा ना, बोलो। तो अब देखो, जो आपका कोशिएंट आ गया, ठीक है, इसको बारी बारी से पहले इससे मल्टीप्लाई करो विथ साइन, फिर इससे मल्टीप्लाई करो विथ साइन। क्लियर, क्लियर है बात। तो 4x पहले क्या है, यहां प्लस, यहां क्या है प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, इसके पहले क्या है 1 इंटू 4 x इंटू x, माइनस इंटू प्लस माइनस, 1 इंटू 4x। अब देखो आपको सिखाया था कि अगर ब्रैकेट से बाहर निगेटिव साइन है, देन व्हेन यू ओपन योर ब्रैकेट, तो भीतर के जितने भी साइन है वो सारे बदल जाते हैं। मतलब जो प्लस थे वो क्या बन गए, माइनस, जो माइनस थे वो बन गए प्लस। तो ये पहले से क्या है, ये क्या बन जाएगा, ये पहले से क्या है, ये क्या बन जाएगा। तो अब जो आपका ये कलर वाला प्लस माइनस था वो इनएक्टिव हो गया। अब एक्टिव कौन हो गया, ये ग्रीन कलर वाला। अब देखो सेम चीज प्लस में, सेम चीज माइनस में, कैंसिल, ठीक है। अब प्लस में 4x और प्लस में 3x दोनों ऐड होगा, कितना हो जाएगा 4 + 3 7x। बहुत बढ़िया। अब नीचे कौन आएगा, +6, ठीक है। तो अब आपका डिविडेंड वो नहीं रहा, अब आपका डिविडेंड कौन है, 7x+6। तो अब फिर से उसी रूल को फॉलो करेंगे, है ना। डिवाइड फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर विथ साइन। तो क्या है आपके पास 7x डिवाइड बाय x। तो x से x कट गया, क्या बच गया आपके पास, दिस इज द 7। अब आइए, यहां प्लस यहां भी प्लस, है ना। आपको सिखाया था ना कि when you are going to multiply two polynomials, then first multiply their sign, then multiply their number, then multiply their variable। यही था ना, पहले साइन से साइन का मल्टीप्लाई करिए, फिर नंबर है तो नंबर से मल्टीप्लाई करिए, फिर जो वेरिएबल है उससे मल्टीप्लाई करिए। क्लियर है। चलो, तो 7 के पहले क्या है प्लस, तो प्लस इंटू प्लस
प्लस 1 into 7 x तो उसके पास है ही नहीं है, ठीक है जी। अब यहाँ क्या है माइनस, यहाँ क्या है प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, 1 into 7 7। अब ये प्लस क्या बन जाएगा और ये माइनस क्या बन जाएगा, कट गया, कितना बच गया 1। वाह ज्ञानी बाबा लोग, प्लस में 6 और प्लस में 7 13। तो ये हुआ आपका रिमाइंडर, ये हुआ आपका रिमाइंडर। क्लियर है, मिटाओ इसको। अच्छा लग रहा, हाँ? चलिए अगला सवाल। अब थोड़ा सा सवाल को मुश्किल करते हैं, है ना। उसको थोड़ी टफ बोलते हैं, उसको तो कर ले डिवीजन ना भाई। अब यहाँ पे x माइनस 1 डिवाइड x टू द पावर 1000 माइनस 3x 900, क्या प्रॉब्लम है, इसको इसको डिवाइड कर लो, क्या आ जाएगा x टू द पावर, मिल गया ना कोशिएंट आपको। नंबर देख के मत डरा कर बेटा, है ना, नंबर डराने के लिए नहीं होता। मल्टीप्लाई करूंगा फिर से क्या हो जाएगा, बेस सेम देन मल्टीप्लिकेशन पावर्स विल बी एडेड। तो 999 प्लस 1 कितना होता है 1000, कैंसिल हो जाएगा। इससे इस टाइप के सवाल में ये पावर बढ़ने से डिफिकल्टी नहीं बढ़ती, डिफिकल्टी दो तरीकों से बढ़ती है। फ्रैक्शन दे दिया इधर x/2 से, एकदम मामूली सा सवाल है ना। पहले वाला क्या था, पहले वाले को ही ले लेता हूं, क्या था आपके पास, यही था ना, हाँ। अब डिफिकल्टी बढ़ गया, डिफिकल्टी बढ़ने का मतलब क्या, कैलकुलेशन टफ हो गया, बात समझ में आ रही है। अब आपके पास क्या होगा डिवाइडर के लिए x/2। अब सोचो तो 4x² डिवाइड बाई x/2, बोलो तो 2 नच के कहां जाएगा, ऊपर, कितना आ गया 8x आ गया ना। बताओ आपका ये क्या है 8x हो गया। अब करो मल्टीप्लाई, इनको और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 4x², अरे कट जाएगा ना 2 से 8, है ना। अब इसको इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया -8x। तो ये माइनस ये प्लस क्या बन गया, ये माइनस क्या बन जाएगा, ये कैंसिल ना, कितना आ गया 11x, है ना। एंड देन प्लस में क्या है 6। अब 11x डिवाइड बाई x/2, तो 2 कहां चला गया ऊपर, x से x कैंसिल ना, क्या आ गया 22। तो यहां क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा ये 11x, और ये माइनस और ये प्लस, कितना माइनस, कितना आ गया 22। ये प्लस था पहले से, क्या बन गया, और ये प्लस क्या, ये माइनस क्या बन गया, ये कट गया, कितना आ गया 28, है ना। तो टफनेस ऐसे बढ़ेगा आपको, पावर को बढ़ाने से नहीं बढ़ेगा, है ना। बेटा इसको ना आप लोग देख के कर लीजिएगा, है ना, घर पे। ये चीज एकदम पूरी तरीके से सारे वेरिएशंस के साथ खत्म होना चाहिए, ठीक है। और जब कभी भी आपको लॉन्ग डिवीजन में प्रॉब्लम हो, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, हंसिए मत, कर लीजिए। चलिए सवाल है आपका 2x माइनस 1 4x³ माइनस 12x² प्लस 14x माइनस 3। कौन करेगा, नहीं समझिए, जिससे जिससे पूछते चलूंगा वो बताते चलेगा, ठीक है जी, है ना। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, ढूंढना, किसको, कोशिएंट को। तो रूल क्या है, डिवाइड फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर। तो आप बताओ बाबू, फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड की वैल्यू क्या है 3 प्लस में, राइट। आप बताओ बाबू क्या है इसमें, डिवाइजर का पहला टर्म प्लस में 2x, है ना। तो ये जो चीजें होंगी ये साइड में रफ वर्क है, क्या है 4x³ डिवाइड बाय 2x, ठीक है।
तो 2 से 2 टाइम्स, और यहां भी कितना बच गया 2x स्क्वायर। ठीक है, अब उस 2x स्क्वायर को बारी बारी से मल्टीप्लाई करके हम यहां लिखेंगे। क्लियर है? तो 2 इंटू 2 4, x इंटू x स्क्वायर, यहाँ माइनस वहां प्लस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 1 इंटू 2x स्क्वायर, ये पहले से क्या था, अब क्या बन जाएगा, ये माइनस क्या बनेगा, ये दोनों कैंसल, है ना। अब 12 है माइनस में और 2 है प्लस में, तो वैल्यू किसमें बचेगा, माइनस 10x स्क्वायर। जब माइनस प्लस की बारी आती है तो आवाज उतनों का ही निकलता है जितने को पता है ना, है ना। बाकी वाले में खूब चिल्लाते हो, जैसे ही प्लस माइनस की बारी होना शुरू हो जाता है ना, कि पहला कोई बोले तो उसी को मैं रिपीट करूं, कोई एक आदमी गलत बोले तो सब गलत बोल दोगे। ये बात, अब नीचे कौन आया, हाँ, तो अब पहला टर्म कौन, माइनस 10x स्क्वायर डिवाइड बाई 2x। तो अब देखो 2x का साइन क्या है और ऊपर में क्या है, तो मतलब यहाँ डेफिनेटली क्या आएगा, माइनस। तो 2 से गया 10, 5 टाइम्स x गया, हाँ, तो माइनस 5x। अब यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 इंटू 5, x इंटू x, माइनस इंटू माइनस, 5x इंटू 1, ये माइनस क्या बन गया, ये प्लस क्या बन गया, ये कैंसल, है ना। 14 में है प्लस, तुम बताओ बाबू, और माइनस में है 5, प्लस या माइनस, प्लस, है ना, प्लस 9x। अब नीचे कौन आएगा, माइनस 3, है ना, ओम। अब पहला टर्म ऑफ डिविडेंड कौन, प्लस 9x, है ना। प्रीतम, फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर कौन, 2x, प्लस 2x, है ना। तो 9x डिवाइड बाय 2x, x से x कैंसिल, क्या आ गया कोफिशिएंट, प्लस है माइनस 9/2। अब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या है, प्लस, प्लस इंटू प्लस, 2 से 2 कैंसिल, है ना, 9 इंटू x, 9x, प्लस इंटू माइनस 1 इंटू 9/2, बहुत बढ़िया, प्लस बन गया, माइनस बन गया, कैंसिल। अब क्या आ गया आपके पास, 9/2 माइनस 3/1, 1 और 2 का एलसीएम 2, यहाँ आ गया 9, यहाँ हो गया 6, क्या आ गया आंसर, 3/2 रिमाइंडर। इतना तो आसान है। ठीक है, इतना तो आसान है। अब बाद में भी कभी फ्यूचर में देखिएगा इस वीडियो को तो समझ जाएगा ना लॉन्ग डिवीजन क्या है। यस सर। तब रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, हम लोग नॉर्मल क्लास करते हैं। ठीक है, ठीक है ना। अब जो वेरिएशंस होगा हम लोग क्लास में देख लेंगे। ठीक है, सारा कुछ पढ़ा दूंगा तो लोग एडमिशन कैसे